हेलो गाइस, दिस इज मिर्जाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्राफिक प्रिंट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। ये हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ही वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, और अगर वीडियोस बेनिफिशियल आपको लग रहे हैं तो आप वीडियोस लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जो 12th क्लास में है और उनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जब तक आपका पेंटिंग का एग्जाम नहीं हो जाता। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्राफिक प्रिंट्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच मीडियम द देवी ग्राफिक प्रिंट इज मेड। तो यहाँ पर दे रखा है पेस्टर कलर, एक्रेलिक कलर पेपर एंड ब्रास एंड सरफेस ही अलग है, बाकी तो पेंटिंग के हैं। ये ग्राफिक प्रिंट में एक ही चीज़ यूज़ होता है यहाँ पर, ब्रास एंड सरफेस। तो ये ब्रास एंड सरफेस इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, मेंशन द टाइटल ऑफ द ग्राफिक प्रिंट डन बाय पेंटर सोमनाथ होरे। तो सोमनाथ होरे की कौन सी पेंटिंग है? मैन, वीमेन एंड ट्री, देवी, चिल्ड्रन ऑफ वॉल। तो वो चिल्ड्रन है, देवीज पे यार ये गलती से टिक हो गया है। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नेम ऑफ द ग्राफिक प्रिंट डन बाय अनुपम सूद। तो अनुपम सूद का यहाँ पर मैन, वीमेन एंड ट्री, देवी, चिल्ड्रन ऑफ वॉल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो ऑफ वॉल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन विच टेक्निक मैन, वीमेन एंड ट्री ग्राफिक प्रिंट इज मेड। कौन सी टेक्निक में यहाँ पर मैन, वीमेन एंड ट्री ग्राफिक प्रिंट बना है? इंटेग्लियो है, एंड एचिंग एंड एक्वाटिंट है, एचिंग है, लिथोग्राफ है। तो ये जो आंसर है इसका वो है एचिंग एंड एक्वाटिंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ग्राफिक प्रिंट मीडियम कॉपर प्लेट इज़ यूज्ड। तो कौन से ग्राफिक प्रिंट में कॉपर प्लेट यूज़ हुआ है? तो उसमें है मैन, वीमेन एंड ट्री, देवी, चिल्ड्रन ऑफ वॉल्स। तो वो चिल्ड्रन में हुआ है। एंड द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ लक्ष्मण गॉड। तो ये है कलाल लक्ष्मा गॉड। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आइडेंटिफाई द ग्राफिक प्रिंट इन द फोरग्राउंड वी ओनली गेट अ ग्लिम्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ अ पुअर मैन। तो यहाँ पर कौन सी ग्राफिक प्रिंट ऐसी है जिसमें हम मैन का, एक पुअर मैन का लोअर पार्ट देखते हैं, या फिर उसकी सिर्फ लाते लाते हमें उसमें दिखती हैं, एंड स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। तो वो है मैन, वीमेन, ट्री, देवी, चिल्ड्रन ऑफ वॉल्स। तो वो है ऑफ वॉल्स। ऑफ वॉल पेंटिंग प्रिंट में हम ये चीज़ देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्राफिक प्रिंट टू डायमेंशनलिटी ऑफ वर्ड्स एंड द मोटिव अराउंड द पोर्ट्रेट एंड एक्सप्रेस द तांत्रिक फिलोसफी। तो ये कौन से में तांत्रिक फिलोसफी हमें देखने को मिलती है? तो वो एक ही है, वो है देवी। देवी जी में हमें तांत्रिक फिलोसफी देखने को मिलती है। 9 क्वेश्चन नंबर है, इन विच ग्राफिक प्रिंट द फिगर आर लाइनर ईच विद द skeletal anatomy, इल ह्यूमर एंड रिप केज विद द हेल्पलेस एक्सप्रेशन। तो वो चिल्ड्रन में हमें देखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, इन विच ग्राफिक प्रिंट मैन, वीमेन आर शोन विद द ट्रीज इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैन, वीमेन यहाँ आंसर ही दे रखा है यहाँ पर, तो वो मैन, वीमेन एंड ट्री आपका आंसर होने वाला है। अभी शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आर्ट बिकम अ पावरफुल मीडियम व्हेन इन रिफ्लेक्ट द सोशल इश्यूज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द विमेन, देयर सफरिंग एंड ट्रॉमास ड्यू टू द मेल प्रैक्टिसेस स्पेशली आफ्टर बीइंग अ विडो। तो विडो होने के बाद जो है महिलाओं को जो सफरिंग होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वीमेंस को, तो वो कौन से ग्राफिक प्रिंट में आपको देखने को मिलती है? तो वो है ऑफ वॉल्स, और जिसमें हमने देखा था अभी एक मैन का लोअर पार्ट दिखाया गया है उस पेंटिंग में, फोरग्राउंड में, प्रिंट में, उसके फोरग्राउंड में। तो वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो उस पेंटिंग को आप आइडेंटिफाई करेंगे, प्रिंट में करना है, मीडियम टेक्निक लिखेंगे, और ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पर आंसर में आ जाती है। Question number 2, aesthetically criticize any graphic print included in your course of study that depict the spiritual harmony of Tantra, Yoga, Sadhana, Dharma and the feminine power। तो यहाँ पर एक ही पेंटिंग है जिसका नाम है देवी। तो देवी जी की आप यहाँ पर बात कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इवेलुएट द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क फ्रॉम ईच पार्ट ड्यूली बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर्स ब्रीफली। और यहाँ पर प्रिंट का नाम रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो सेम आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। मैन, वीमेन एंड ट्री की बात करें तो उसका जो है आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन दैम इन द पेंटिंग अकॉर्डिंगली। तो क्या फीचर्स हैं? द फिगर्स आर लाइनर
ईच विद द स्केलेटल एनाटमी। तो यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है, वो बहुत हेल्पलेस फिगर्स उसमें दिखाए गए हैं और उनका जो रिप केज है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो वो सब्जेक्ट मैटर है वो चिल्ड्रन का है। अभी सेकंड देख लेते हैं, इवॉकिंग द पावर ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन एंड सेल्फ इन्वॉल्यूशन, सीइंग रियलिटी एज द इंटरट्वीनिंग डायनामिक एंड स्टैटिक प्रिंसिपल ऑफ शक्ति। तो यहाँ पर एक ही पेंटिंग की बात हो रही है, वो है देवी। तो देवी जी की यहाँ पर बात हो रही है, आप देवी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। देवी, हमने इसका आंसर पहले ही दे रखा है और जो फर्स्ट है उसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देवी जी का जो है, देवी जी को हमने पहले डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। ओके, अभी लॉन्ग क्वेश्चन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट अबाउट द टाइटल, कंपोजिशन एंड कंटेंट ऑफ प्रिंट मेकर अनुपम सूद print including in your course of study, briefly discussing about the medium and technique used by her in print making। तो वो है ऑफ वॉल, और इसको सेम टू सेम ऐसे उतार सकते हैं जैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 प्रिंट के नाम दे रखे हैं, उन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को बोल रखा है। तो आप ऊपर हमने इन सबको डिस्क्राइब कर दिया है 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, तो आप वहाँ से उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जब तक आपका पेंटिंग का एग्जाम नहीं हो जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।